एक समय की बात है। किसी नगरी में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका एक युवा पुत्र भी था, लेकिन वह बहुत ही आलसी था। वह किसी भी कार्य को पूरा नहीं करता था। किसान अपने पुत्र की इन हरकतों से बहुत परेशान रहता। उसका पुत्र कभी कुछ नहीं करता था। जब भी वह किसान अपने पुत्र से किसी कार्य को करने के लिए कहता, तो वह पुत्र बस यही कहता, क्या करूं, मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता, और जब मेरा मन ही नहीं लगता तो मैं किसी भी कार्य को कैसे पूरा करूं। एक दिन काफी तंग आकर किसान ने अपने पुत्र को खेती में लगा दिया, लेकिन उस पुत्र ने अपनी उन्हीं आदतों के अनुसार पूरी फसल खराब कर दी। जब पिता को लगने लगा कि मेरा पुत्र खेती नहीं कर सकता, तो उन्होंने उसे सुनार के यहाँ पर नौकरी पर लगा दिया, लेकिन केवल कुछ ही दिनों में उसे वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि वह किसी भी कार्य को ढंग से नहीं कर पाता था। एक बार उसे राजा के दरबार में भी एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन वह वहां भी सारे काम बिगाड़ दिया करता, जिस कारण उसे वहां से भी निकाल दिया गया। अपने पुत्र की इन हरकतों से वह किसान अत्यधिक परेशान रहने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह सर पर हाथ रखकर यूं ही बैठा हुआ था। तभी उसका पुत्र वहां पर आया। किसान ने अपने पुत्र को एक कार्य सौंपा, लेकिन तभी उसका पुत्र किसान से कहता है, मैं क्या करूं, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। यदि मेरा मन किसी काम में लगने लग जाए तो मैं अवश्य ही काम करूंगा। इसलिए पहले मेरे मन का कोई उपाय कीजिए, जिससे मेरा मन सभी कामों में लगने लगे। यह सब सुनकर किसान और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी पास ही के एक व्यक्ति ने उसे एक सलाह दी और कहा, तुम अपने पुत्र की शादी कर दो। जब उस पर जिम्मेदारियां आएंगी तो वह खुद ही कार्य करने लग जाएगा, और फिर उसे कभी ये कहने का बहाना नहीं मिलेगा कि मेरा मन किसी कार्य में लगता ही नहीं। उस किसान को उस व्यक्ति की यह बात जच गई। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो और अब तुम शादी के लायक भी हो चुके हो। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ कार्य भी करना होगा, क्योंकि जब लड़की वाले मुझसे ये पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो मैं उनसे क्या कहूंगा। यह बात सुनकर वह लड़का अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं कल से ही कोई ना कोई काम अवश्य पकड़ लूंगा। अगले ही दिन वह सुबह सुबह सुनार के पास चला गया और वहां पर जाकर उसे नौकरी भी मिल गई। वो वहां पर पूरे मन और लगन के साथ काम करने लगा। इस बार वह अपना काम सही ढंग से कर रहा था। वह किसान भी अपने पुत्र को इस तरह से काम करता हुआ देख अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्होंने अपने पुत्र के लिए लड़की ढूंढी और उसका विवाह धूमधाम से करवाया। शादी के कुछ दिनों बाद तक वह लड़का दुकान पर काम करता रहा। फिर अचानक उसने वहां से काम छोड़ दिया। पिता ने जब उससे कहा कि आखिर तुमने वहां से काम क्यों छोड़ दिया, काम तो बहुत अच्छा था और तुम काफी मेहनत और लगन के साथ वहां काम भी कर रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ। तभी वह लड़का अपने पिता किसान से कहता है, क्या करूं पिताजी, मेरा मन तो उस काम में लग ही नहीं रहा था, तो फिर भला मैं उस काम को कैसे करता। वैसे भी आपने तो कहा था कि यदि मुझे शादी करनी है तो मुझे कुछ काम करना होगा, इसलिए मैं वहां पर काम कर रहा था।
लेकिन अब तो मेरी शादी भी हो गई है। अब मैं वहां पर भला क्यों काम करूं जब मेरा मन वहां पर लगता ही नहीं। अपने पुत्र की यह बात सुनकर किसान अंदर से पूरी तरह से टूट गया। उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह पहले ही अपने पुत्र की सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा था, अब उसके ऊपर उसकी बहू की भी जिम्मेदारी थी। वह किसान यह चाहता था कि मरने से पहले उसका पुत्र कुछ बन जाए, कुछ ऐसा कार्य करने लगे जिससे उसका भविष्य सुधर जाए। लेकिन किसान का पुत्र तो केवल एक ही रट में लगा हुआ था कि उसका मन किसी भी कार्य में लगता ही नहीं, तो वह क्या करे। किसान अत्यधिक परेशान था, वो काफी चिंतित था। उसने अपनी यह व्यथा अपने एक मित्र को बताई। उस मित्र ने किसान की सारी बातें सुनी और उसने बताया कि मित्र, यदि तुम अपनी इस समस्या का समाधान चाहते हो तो पास ही के जंगल में एक गुरु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। किसान अपने मित्र की इस बात को सुनकर एक बार फिर से प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि आखिर वैसे भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तो क्यों ना मैं एक बार उन गुरुवर के पास भी जाकर देख लेता हूं। शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे मेरा पुत्र सुधर जाए और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। यही सब सोचकर वह किसान एक दिन उन गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मेरा एक पुत्र है, उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि कम से कम वह इतना काम तो कर ले, अपना परिवार संभाल सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपनी आने वाली जिंदगी को खुशहाल बना सके और मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकूं। उन गुरुवर ने उस किसान को ध्यान से देखा और फिर उस किसान से कहते हैं, बेटा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम अपने पुत्र को मेरे पास भेज दो, उसके बाद जो कुछ करना है वह सब मैं देख लूंगा। किसान ने उन गुरुवर के कहे अनुसार अपने पुत्र को उन गुरुवर के पास भेज दिया ताकि वह उस आश्रम में रह सके, वहां पर कुछ कार्य सीख सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जैसा कि किसान ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। किसान का वह पुत्र आश्रम में भी कुछ नहीं करता था। वह दिन भर केवल बैठा रहता, लेटा रहता और सपने देखा करता। जब भी वह गुरुवर उसे कोई कार्य करने को कहते तो वह कहता, हे गुरुवर, मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे मेरा मन हर कार्य में लगने लगे, नहीं तो मैं ऐसे कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं क्या करूं, मेरा मन किसी कार्य में लगता ही नहीं। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन उसने वहां पर एक भी कार्य नहीं किया। उन गुरुवर के कई सारे प्रयासों के बाद भी जब उस युवक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक दिन उन गुरुवर ने उस लड़के से कहा, ठीक है, यदि तुम कार्य नहीं करना चाहते और तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता तो तुम यहां पर ना रहो, तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घर जा सकते हो। वह लड़का खुशी खुशी अपने घर पहुंचा, लेकिन जब उसने घर में देखा तो वहां कोई नहीं था। ना तो उसके पिता वहां थे और ना ही उसकी पत्नी। जब उसने आस पड़ोस के लोगों से बात की और यह पता करने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी को उसके माता पिता उसके घर ले गए। लेकिन उस युवक का पिता कहाँ गया ये किसी को पता नहीं था। वह घर पर ही अपने पिता के आने का इंतजार करने लगा। जैसे तैसे उसने एक दिन तो काट लिया, लेकिन भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। घर में अनाज तो था, लेकिन उसे पकाने वाला वहां पर कोई नहीं था।
अभी तक तो उसके पिता ही उसके लिए भोजन बनाया करते थे, लेकिन उस युवक का मन तो खाना पकाने में भी नहीं लगता था। वह इसी तरह से इंतजार कर रहा था कि उसके पिता आएंगे और उसके लिए भोजन पकाएंगे, तब वह उन भोजन को चाव से खाएगा। और वह इसी इंतजार में बैठा था। लेकिन अगले दिन शाम तक भी जब उसके पिता नहीं लौटे तो वह परेशान हो गया। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया। अब उसकी भूख उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह उठा और उसने खुद ही भोजन पकाया। कच्ची पक्की जो भी रोटियां वह बना सकता था उसने बना ली। जैसा भोजन वह बना सकता था उसने बना लिया। हालांकि भोजन में कोई स्वाद नहीं था, फिर भी भूख के कारण उसने वही खाना खाया, क्योंकि उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? ऐसे तो काम नहीं चल सकता। आखिर मुझे रोज रोज खाना बनाना पड़ेगा और ये अच्छी बात नहीं। वह तुरंत ही उठा और अपने पत्नी के घर चला गया। वहां जाकर वह उसे वापस चलने के लिए कहने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आ जाते। काफी मिन्नतों और काफी प्रयासों के बाद जब उसकी पत्नी ने घर आने से इनकार कर दिया तो वह निराश होकर वापस घर की ओर लौट आया। वह अपने उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, मेरे पिताजी कहाँ चले गए? किसी को कुछ नहीं पता, कोई बता भी नहीं रहा कि वह कहाँ गए हैं। मैं अत्यधिक परेशान हूं, आखिर वह कहाँ चले गए? तभी वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे पिता कहाँ हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। लेकिन यदि तुम काम में मन लगाओ और जब तुम कोई कार्य अच्छी तरह से करने लग जाओगे तो शायद तुम्हारे पिता वापस लौट आए। इतना सुनकर वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब भी वह किसी से कार्य मांगता तो कोई भी उसे काम नहीं देता, क्योंकि हर कोई यह जानता था कि यह कार्य नहीं करता और कामों को बीच में छोड़कर ही भाग जाता है। इसलिए किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। उसके घर में रखा भोजन भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए, लेकिन उसे कोई कार्य नहीं मिला। एक दिन उसने घर में अपने पिता का हल देखा और उसने सोचा कि अब वह खेती करेगा। उसने हल उठाया और अपने खेत में पहुंच गया। उसने अपना पूरा खेत एक ही दिन में जोत दिया। पूरे खेत में उसने बीज भी डाल दिए और कुछ ही दिनों बाद उस खेत में फसल भी लहराने लगी। हालांकि यह उस युवक की पहली फसल थी और यह उतनी अच्छी भी नहीं हुई थी, लेकिन उसे देखकर वह युवक अत्यधिक प्रसन्न था, क्योंकि उसने पहली बार मेहनत की थी और मेहनत करके अनाज उगाया था। उस फसल को काटकर उस युवक ने अनाज को गांव में बेच दिया और उससे कुछ धन कमाया और उन्हीं पैसों से उसने अपने खेतों में अगली फसल लगाई। लेकिन अब की बार उस युवक की फसल बहुत अच्छी हुई और यह देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न भी था। तभी एक दिन वह गुरुवर उस लड़की के पास आए और उस लड़के से कहने लगे, क्या हुआ पुत्र, क्या तुम्हारा मन अभी भी काम में नहीं लगता? उस लड़के ने कहा, नहीं गुरुवर, अब मुझे खेती करने में बहुत अच्छा लगता है। अपने हाथों से फसल बोना, उस फसल की देख रेख करना, उसे काटना, अब उसे बहुत अच्छा लगता है। अपने हाथों से की हुई इस मेहनत को देखकर उसे अब बहुत अच्छा लगने लगा था। उसका मन बहुत खुश था। तभी वह युवक गुरुवर से कहता है,
हे गुरुवर, लेकिन यदि मैं यह ना करूं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, इस दुनिया में मनुष्य दो ही अवस्था में काम करता है। एक, जब उसके मन का काम हो, अर्थात जब उसका मन किसी कार्य में लग रहा हो, और दूसरे वह जो किसी मजबूरी में अपने कार्य को कर रहे हों। काम तो दोनों ही लोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर इस दुनिया में लोग मजबूरी में ही काम करते हैं, क्योंकि हर कोई ये नहीं जानता कि उसकी रुचि किस कार्य में है। और जब कोई व्यक्ति मजबूरी में कार्य करता है, तब धीरे धीरे उस कार्य को करते करते, उसे समय देते देते उसका मन उस कार्य को स्वीकार कर लेता है, और फिर वह उसे मन लगाकर पूरा भी करता है। और वह व्यक्ति हमेशा बस यही सोचता रह जाता है कि मैं इसी कार्य के लिए बना हूं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा साधारण ही बने रह जाते हैं, जिस प्रकार तुम्हारे पिता थे। बस तुम्हारे लिए ही उन्होंने किसानी की। उन्हें यह कार्य पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी में वह इस कार्य को कर रहे थे, और वो भी बस केवल तुम्हारे लिए, ताकि तुम जीवित रह सको, तुम्हें भरपेट भोजन मिल सके, तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। उन्होंने इसी कार्य से तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा किया और तुम्हारा ध्यान रखा। इतना कहकर वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, आज घर पर ही रहना, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास दिन है। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। वह व्यक्ति भी वापस घर की ओर लौट आया, और जैसा कि उन गुरुवर ने उस लड़के से कहा था, वह शाम तक घर पर ही था। तभी उसने देखा कि एक घुड़सवार उसकी ओर तेजी से चला आ रहा है, और वह घुड़सवार उसके घर के सामने आकर रुक गया। घोड़े से उतरकर वह उसके सामने आया, जो कि एक योद्धा के रूप में था। तभी वह युवक उस योद्धा से कहता है, कहिए मालिक, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तभी उस योद्धा ने, अर्थात उस घुड़सवार ने उस युवक से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाए? मैं अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूं। लड़के ने बहुत ही ध्यान से उस घुड़सवार को देखा, और जैसे ही उसने ये पहचान लिया कि वह उसके पिता हैं, जाकर उनके गले लग गया और कहने लगा, पिताजी, आप कहाँ थे? आपको नहीं पता आपके बिना मुझे कितना डर लग रहा था। मैं कितना अकेला हो गया था। मुझे राह दिखाने वाला भी कोई नहीं था। तभी उस किसान ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जब हमें जीवन में जीने के लिए चीजें आसानी से मिलने लग जाती हैं, तब हम उनका मूल्य नहीं समझ पाते, उनकी कदर नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हें अपने से दूर किया था। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था, ताकि तुम अपने आप को जान सको, पहचान सको। तुम्हारी खेती मैंने आते वक्त रास्ते में देखी थी। तुमने बहुत अच्छी फसल उगाई है, और यह देखकर मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी मेहनत को देखकर मैं आज इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तभी वह युवक अपने पिता से कहता है, पिताजी, यह सब तो ठीक है, लेकिन आप तो एक किसान हैं। फिर आपने योद्धाओं वाला यह वस्त्र क्यों पहन रखा है? पिता ने अपने पुत्र से कहा, किसान तो मैं तुम्हारे लिए बना था, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बना था, लेकिन मेरा मन तो मेरी तलवार में ही था, और मैं आखिरी बार अपने राजा से मिलना चाहता था, और उनसे अभी अभी मैं मिलकर ही आ रहा हूं। और ये मेरी तलवार, जिसने आज तक मेरी रक्षा की है, मेरा साथ दिया है, आज से मैं इस तलवार को तुम्हें सौंपता हूं। इसे संभाल कर रखना। जब उस युवक ने उस तलवार को अपने हाथों में लिया,
तो उसे लगने लगा कि वह एक योद्धा है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या आप मुझे तलवारबाजी सिखा सकते हैं? इस पर उस किसान ने कहा, हाँ जरूर। उसके बाद किसान ने अपने पुत्र को रोज तलवारबाजी सिखानी शुरू की और वह लड़का धीरे धीरे बहुत ही जल्द एक तलवारबाज बन गया। वह इतना तेज तर्रार था कि उसके सामने उसके पिता भी नहीं टिक पा रहे थे।